खंड मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गतिविधि तेज हो गई है। 3:30 बजे के बाद एनडीए की बैठक है जिसमें अहम फैसला होगा। हम बता दें पप्पू सिंह हमारे साथ हैं, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी अमित शाह ने छोड़ के गई थी लेने के विधानसभा के लिए। अभी आए हैं, अभी सम्राट चौधरी आए हैं प्रदेश कार्यालय में, केशव प्रसाद मौर्य आए हैं। क्या विजय सिन्हा जी, क्या हुआ है विधायक दल की बैठक में, क्या सूचना है? विधायक दल की बैठक में माननीय सम्राट जी को नेता चुना गया, विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। अभी एनडीए की बैठक 3:30 बजे से है, उसके लिए लोग गए हैं। ये प्रचंड बहुमत की जो जीत हुई है उसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को बधाई आपके चैनल के माध्यम से, और सभी लोगों को इस बार ये जो सरकारें होगी वो रोजगार की सरकारें होगी। रोजगार यहाँ से लोगों का पलायन रुकेगा। जो मुख्य समस्याएं हैं उससे इस बार ये सरकारें उस पर। अभी जो बैठक हुई है विधायक दल की, उसमें नेता उपनेता चुनने के बाद और किन किन बातों पर कल प्रधानमंत्री कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, उसके लिए कौन कौन सी बातें? मुख्य नेता का चुनना था, नेता चुना गया। अब एनडीए की बैठक में एनडीए का नेता का चुनाव हो जाएगा। क्या लगता है मंत्री को लेकर के चर्चा है कि कौन कौन से मंत्री बनेंगे, इस बार कितने मंत्री बनेंगे? वो सब पार्टी निर्णय करती है। पार्टी आलाकमान लोग आए हैं, पर्यवेक्षक लोग आए हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं, उनके नेतृत्व में और 2 लोग आए हुए हैं। सभी लोग मिल करके तय करेंगे कि किन्हें मंत्री बनना है। बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा हॉट सीट मैथिली ठाकुर को लेकर के रहा अलीनगर में, और मैथिली ठाकुर के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव जीती, बहुत कम उम्र की विधायक बनी है। तो मैथिली ठाकुर को लेकर के भी एक जिम्मेवारी आपको भी निर्वहन करना पड़ेगा कि अब क्षेत्र में पूछेंगे लोग कि मैथिली ठाकुर अभी हैं तो किस तरह विकास काम करेंगे। आपसे लोग पूछेंगे, मैथिली ठाकुर तो कम मिलेंगे लोगों से। नहीं, क्यों? वो खुद बोली भी है कि हम यहीं घर बना के यहीं रहेंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे। वो रहेंगी वहाँ, ऐसा नहीं है कि हमारी कंधे पे जिम्मेदारी दे के जाएंगे। वो खुद बोली है, खुद रहेंगी भी। हम तो सहयोगी, हम तो कहे भी कल भी भाई थे, आज भी भाई, कल भी भाई रहेंगे। हम एक भाई का जो फर्ज होता है वो निभाते रहेंगे। ऋषिलाल यादव ने 5 साल जो जिनके खिलाफ आक्रोश था, अब वो आक्रोश को कैसे दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत क्षेत्र में कार्य नहीं हुए अलीनगर विधानसभा में, तो क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर के जो काम सब बचे हुए वो आप बताएंगे, दिशा निर्देश होगा कि कौन कौन से क्षेत्र में काम बचे, किन किन क्षेत्रों में काम बचे? देखिए, ये पार्टी जो है ना, संगठन की पार्टी है, अध्यक्षीय प्रणाली पार्टी है। अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। अध्यक्ष जी सारे लोगों को बैठ करके तय करेगा आदमी कि कौन से काम बचे हुए हैं, उन कामों को कैसे किया जाए, कैसे माना वहाँ का विकास किया जाए। जो जैसे मूल समस्या आपको बताया ना कि रोजगारों की समस्या है, उस पर भी बातें होगी। सरकार बनने दीजिए, सरकार उसी दिशा में काम करेगी। फिर अंतिम सवाल वही, अमित शाह जी ने कान में क्या कहा, लोग जानना चाहते हैं। संगठन में रह के काम करने के लिए बोला। चलिए, बार बार हम बता दें, और हमारे साथ मीना जहाँ हैं जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा की हैं, और देखिए भाजपा के प्रदेश कार्यालय में। मीना जी, आज क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या लगता है कि इस बार महिला से भी मंत्री बनने की संभावना है? एकदम बनेगी ही, और पिछले बार भी बनी थी, इस बार भी बनेगी। और महिला की आधी आबादी नीतीश जी और मोदी जी के साथ है, और इस बार प्रचंड बहुमत में उन लोगों का सहभागिता बहुत ज्यादा रही है, तो एकदम है, महिला बनेगी। इस बार महिलाओं ने जमकर वोट दिया, जिस जिस क्षेत्र में ज्यादा वोट महिलाओं की पड़ी वहाँ एनडीए की बहुमत आई। तो क्या लगता है कि महिलाओं के अंदर किस तरह की जो कार्य योजना थी, आप लोगों ने एक संदेश देने का काम किया, 10,000 रुपये ले? बहुत महिला स्वावलंबी बनी है, और इसमें मोदी जी और नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए उन लोगों को कोटि धन्यवाद हम लोग देते हैं, और शुभकामना भी देते हैं कि बिहार की महिला को स्वावलंबी बनाई है, और अपने आप पर वो खड़ी हुई है। एक अलग उत्साह, एक अलग जुनून है हम लोगों में कि हमारी महिला कहीं कमजोर नहीं है। बढ़ चढ़ के हम लोग भागीदारी भी किए हैं, और बढ़ चढ़ कर हम लोग वोटिंग भी करवाई है। क्या लगता है अंतिम बार की कितने मंत्री बनने की संभावना है मधुबनी दरभंगा? एकदम बनेगी, जो था वही रहेंगे और कुछ बढ़ेंगे भी। तो चलिए, देखिए प्रदेश कार्यालय में हमारे साथ जो दरभंगा के कई ऐसे जो इस बार की रणनीति किस तरह से, जो प्रदेश कार्यालय में लगातार जो पहले मंत्री रहे हैं, चाहे संजय सरावगी हो या जीवेश मिश्रा हो, यहाँ पर आकर के अब यहाँ से एनडीए की बैठक में गए हैं। हमारे साथ देवेंद्र झा हैं, जो कि जीवेश मिश्रा के पूरे चुनाव कार्य में चुनाव प्रभारी रहे हैं और चुनाव का कार्य भी किए हैं। तो इनके ऊपर काफी ज्यादा एक दायित्व था कि किस तरह इस बार जाले विधानसभा चुनाव में
जीवेश मिश्रा को बढ़त दिलानी है। इसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहे, सबसे संपर्क में आपने काफी मेहनत की जीवेश जी को इस बार चुनाव में एक चुनौती थी, उस चुनौती को पूरा करने में किस तरह अपने प्राथमिक बिंदु पर ध्यान दिया? देखिए, चूंकि पार्टी ने जाले विधानसभा में विधानसभा प्रभारी बनाया था, तो उस विधानसभा में दिन रात काम किए, परंतु हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता लग करके दिन रात वहां काम किया और आज उसी का परिणाम है कि जाले समेत दरभंगा जिला के 10 विधानसभा में हम लोगों को प्रचंड जीत मिली और बिहार के जो मतदाता हैं उन्होंने एनडीए के पक्ष में अपना मत डाला, देश हित में विकास के नाम पर अपना मतदान किए। आज उसी का आप रंग रूप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप उपस्थित हैं। एनडीए विधानमंडल की बैठक अभी चल रही है विधानसभा में, और उसके बाद कल यशस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे मंत्रीगण कल गांधी मैदान में पूरे बिहार वासी कल पहुंच रहे हैं। लाखों लाख के संख्या में पूरा गांधी मैदान सज के तैयार है, वहां पर शपथ ग्रहण होगा। गांधी मैदान की तैयारी में आपको भी एक कमेटी में रखा गया, किस तरह की तैयारी है गांधी मैदान? बहुत ही उत्साह से पूरा बिहार गांधी मैदान की तरफ देख रही है। पूरा बिहार की जनता इस शपथ ग्रहण को देखेंगे और बड़ा भव्य और दिव्य हो रहा है, और पूरे देश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कल वहां पहुंच रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। हम लोग एकदम से मतलब बिहार में 5 के बाद जो दूसरा ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी कल शपथ ग्रहण लेंगे और उसका हम लोग बहुत उत्साहित हैं। दिन रात काम कर रहे हैं। गांधी मैदान में हम लोग 1 बजे रात तक काम कर रहे हैं, फिर सुबह आ रहे हैं। खूब उत्साहित है, खूब मजे में है। पूरा बिहार विकास का एक परचम लहराएगा और यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा बिहार आगे चल पड़ा है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज। आज हम लगातार दिखाते रहेंगे देर रात तक दरभंगा के जो तमाम दरभंगा मधुबनी के प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं और क्या होगा मंत्री बैठक में। धन्यवाद।